स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग से हिंदी इलेक्टिव का सीट 1 मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग से क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का जो मॉडल पेपर सेट 1 को आज की इस वीडियो में हम लोग फुल सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप सभी का यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले गद्यांश है, ठीक है। और गद्यांश को पढ़कर दोस्तों 5 गो प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। गद्यांश कहता है धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है, ठीक है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों कितना भी चीज आपको दे दिया जाए, आपको या किसी और को, आपकी चाह खत्म नहीं होगी, ठीक है। मान के चलिए अगर आपके पास अभी साइकिल है, उसके बाद बाइक दे दिया जाए, बाइक देगा, तब कहिए कि हमें जो 4 व्हीलर चाहिए, तो चाह कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। वही बात कहा गया, ठीक है। धन लिप्सा अथाह सागर की तरह है, इसके तल की था, ठीक है, नहीं पाई जा सकती। जो व्यक्ति धन की उत्कट कामना से ग्रसित होता वह नीचे से नीचे काम कर सकता है, उससे अपने सम्मान भी, ठीक है, सम्मान की भी कोई चिंता नहीं होती। सम्मान को बेचकर उसे धन मिलता हो तो वह तब भी जो है नहीं चुकता। समाज जो है उसे चाहे, ठीक है दृष्टि से देखते हो वह फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिरा सकता है, अब शब्द सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सामान डूब जाता है। पैसा के चलते देख रहे हैं कि किसी को भी क्या कर दे रहा है, ठीक है। बाप भरा न भैया सबसे बड़ा रुपया, कहावत आप सुने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गद्यांश है। चलिए इसका जो है प्रश्न जवाब हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न पूछता धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो धन की चाह दोस्तों मनुष्य को दोस्तों आपको बताया है कहाँ ले जाता है। सर धन की चाह मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है, ठीक है। यानी नाश बोले या विनाश बोले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती। किसके तल की कोई था नहीं होती दोस्तों, तो यहाँ दिया है कि जो है धन लिप्सा अथाह सागर की तरह है, इसके तल की था नहीं पाई जाती, ठीक है। यानी कि 2 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धन लिप्सा रूपी सागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर पूछा है कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम सम्मान को, ठीक है, सम्मान की चिंता किए बिना कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग गद्यांश में देखे। 4 नंबर, धन लोपुलों को समाज कैसे दृष्टि से देखता है। धन लोपुलों को जो समाज कैसे दृष्टि से देखता है, तो है दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे 5, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश में कोई ना कोई शीर्षक होगा, तो शीर्षक कौन था इस गद्यांश में? जो शीर्षक था धन लिप्सा का परिणाम, ठीक है। यानी कि जो है धन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये गद्यांश का 5 प्रश्न हम लोग देखे। एक बात जरूरी बात करना चाहेंगे, अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी तक दोस्तों आप गेस्ट पेपर के तलाश में है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर है, ठीक है। ये मात्र दोस्तों आपको जो 40 रुपये में मिल जाएगा, चाहे आप कोई सा भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस, ठीक है। आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? और एक जरूरी बात, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। कहाँ? व्हाट्सएप पर, ठीक है। यहाँ दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप करने के बाद आपको बता देना है कि हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है साइंस है, फिर कॉमर्स है तो कॉमर्स, ठीक है। उतना कहने के बाद दोस्तों आपको क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, ठीक है। क्यूआर कोड पे दोस्तों आप 40 रुपये पे कर दीजिएगा, चाहे आप पेटीएम से कीजिए, यूपीआई से या फिर फोन पे से आपको कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप पर ही दोस्तों आप जो पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ही गेस्ट पेपर मिल जाएगा, जिसका नाम है तहलका गेस्ट पेपर। तो जल्दी जाइए, वाई कीजिए, मात्र 40 रुपये में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, तहलका मचाने के लिए। आगे नेक्स्ट पद्यांश दिया गया है, जो कि आपका 6 से 10 तक का उत्तर, इसको ही देख करके आपको भरना है, ठीक है। कहता है भटक गया है देश दलों की बिहार वन में, ठीक है, कदम कदम पर सहाय ही उगता है मन में। नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र हैं, राष्ट्रीय कहाँ है शेष, बस शेष राज से मास्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो है कुछ पद्यांश दिया गया था। चलिए उत्तर को देखते हैं। तो देश किसका बिहार वन में भटक गया है? तो देश किसका बिहार वन में भटक गया है? तो
देश दलों के बिहार वन में भटक गया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक दल, राजनीतिक दल, धार्मिक दल या फिर साहित्यिक दल। दल तो एक ही तो दिया गया था, यहाँ हो जाएगा राजनीतिक दल की बात हो रहा था। ठीक है, चलिए 7 नंबर, मन में हमेशा स्नेह क्यों उत्पन्न होता है? तो मन में हमेशा स्नेह कैसे उत्पन्न होता है? तो भविष्य की चिंता के कारण। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर, यहाँ राष्ट्र का क्या मतलब है? राष्ट्र का मतलब यहाँ क्या था, जो कि यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्र, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहाँ लिखा राष्ट्र, या राष्ट्र कहाँ है, शेष बस राज मात्र है। तो राष्ट्र का मतलब यहाँ क्या था? तो राष्ट्र का मतलब यहाँ पर था आप सभी का एकजुट देश। ठीक है, चलिए 9 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश को उचित शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक हो सकता है देश और नेता। ठीक है, चलिए 10 नंबर, स्नेह शब्द का स्नेह शब्द का अर्थ क्या है? तो स्नेह जो शब्द दिया था इसका मतलब होता है आप सभी का संदेह। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 10 प्रश्न को देख लिए, जो कि पद्यांश और गद्यांश से ही पूछा गया था। आगे कुछ दोस्तों यहाँ से अब हम लोग से ग्रामर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो जो निबंध आप लिखते हैं उसका लास्ट वाला भाग क्या कहलाता? तो उसका जो लास्ट वाला भाग है निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, निबंध लेखन में डैश विचारों को अभिव्यक्ति होती है, तो कैसा? तो 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, समाचार पत्र के संस्थापक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो संबोधन के हेतु, ठीक है, कौन से शब्द का प्रयोग है? महोदय। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखते हैं तो महोदय से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर कहता है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार मतलब एक बात को दूसरी जगह पहुंचाना, किसके माध्यम से? टेलीफोन, मोबाइल। ठीक है, इस प्रकार से। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका मतलब होता है सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताएं। 15 नंबर कहता है रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। तो रिपोर्ट में जो भी जानकारी दिया जाता है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब होना चाहिए कि तथ्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, तथ्यात्मक, कोई फैक्ट इसका निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का था पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? तो पीटीआई दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है? समाचार एजेंसी होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का था पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय हो रहता है? तो यहाँ पर जो भी पत्रकारिता करता है उसके विकास में कौन सा मूल्य भाव हमेशा उत्पन्न होता है? ठीक है, तो यहाँ पर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है, चलिए 18, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है। तो सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो क्या है, जो कि आपको बताना है? तो रेडियो यहाँ पर जो हो जाएगा श्रव्य माध्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है साप्ताहिक पत्रकारिता सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो साप्ताहिक नाम से ही आपको पता है चल रहा होगा कि ये एक बार ही एक सप्ताह में प्रकाशित होता है। जब सप्ताह ही बोला है तो सर सप्ताह का मतलब सप्ताह 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह होता है, तो एक दिन। ठीक है, चलिए 20 नंबर, स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो स्ट्रिंग ऑपरेशन दोस्तों आपका जो है खोज परख पत्रकारिता का एक रूप है। ठीक है, चलिए एक दोस्तों काव्यांश दिया है जो कि आपका प्रश्न यानी कि आपका बुक से ही दिया गया है, जिसे पढ़कर 21 से 23 का उत्तर देना है। ठीक है, शहरी बनिया सा वह भी वोट क्यों बन जाता नहीं, महाजन रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव है व्यवस्था में जग की कुछ ही परिवर्तन। चलिए कुछ इस प्रकार का काव्यांश था जो कि बुक से ही है। तो बोला है प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? जो छोटा सा काव्यांश लिया गया कौन से पाठ से लिया गया? तो आपके बुक के जो है संध्या के बाद जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का था प्रस्तुत कविता में कैसे व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो प्रस्तुत कविता में दोस्तों कैसे व्यवस्था पर स्थापना पर बल दिया गया है?
तो इस पे दोस्तों साम्यवादी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है शहरी बनिया के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है। तो शहरी बनिया के समान दोस्तों किनकी महाजन बन जाने की कल्पना की गई है। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव के दुकानदार। ठीक है, चलिए 24 नंबर कहता है नींद उचट जाती है किसकी रचना है। नींद उचट जाती है किसकी रचना है। तो ये जो रचना है नरेंद्र शर्मा का है। ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नरेंद्र शर्मा। 25 नंबर कहता है कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दो स्वप्नों से भयावह किसे माना है। नरेंद्र शर्मा दोस्तों भीतर से अंदर से दुख स्वप्न, स्वप्न मतलब सपना से भयावह किसे माना है। तो वो दोस्तों माना है वो जो हो जाएगा बाहर के अंधकार को। ठीक है, अंदर से बाहर के अंधकार को दो स्वप्न माना है। ठीक है, चलिए 26 नंबर रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसे कौन से विविधता है जिससे आपसे रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। रिश्ता है मतलब खुलता नहीं है, तो कवि के सामने ऐसे कौन सी विविधता होगा जिससे बताएगा कि आपसे रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। तो 26 का हो जाएगा गरीबी। ठीक है, गरीबी बहुत ही बेकार चीज है। 27 नंबर सिकता सलिल समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सिकता सलिल समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। डरना नहीं है, ग्रामर से वीडियो लेकर आएंगे तो हल्का मचाने वाला। ठीक है, चलिए 28 नंबर का आता है जाग तुझको दूर जाना, कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। ठीक है, जाग तुझको दूर जाना, इस कविता में दोस्तों पोएम में क्या प्रेरणा दी गई है। तो इसमें जो दिया गया है वो आप सभी का क्या दिया गया है, कठिनाइयां से जूझने की। ठीक है, आगे 29 नंबर का आता है महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जो कि काव्य कृति के लिए दोस्तों उसको भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या तो 29 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 का करेक्ट ऑप्शन यामा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर कहता है प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि दोस्तों किसे कहा गया है। तो ये दोस्तों आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है जो कि 31 से 33 तक का प्रश्न का जवाब देना है। कहता है गद्यांश सारा घर मक्खियों से भिन भिना रहा था। ठीक है, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़का का वहां कहीं पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जी और मुंह होकर ऐसे निश्चिंता से सो रहे थे मानो ढेर महीने पूर्व मकान किराए नियंत्रण विभाग की कलेक्ट्री से उनकी छाटनी हुई। ठीक है, वह फिर मानो उन शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। तो ये दोस्तों आपका किताब से है, तो आप उसे गद्यांश को पढ़े हो यानी कि चैप्टर को पढ़े हो। तो आज छोटा सा गद्यांश लिया गया जिसमें पूछा गया प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, यानी कि जो प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है। तो ये जो लेखक है दोस्तों इनका नाम था अमरकांत। ठीक है, चलिए 32 नंबर कहता है घर में मक्खियां का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत बिनता है। घर में जब मक्खियां भिनभिनाता है तो मतलब घर में कैसा संकेत मिलता है अवस्था का। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन दरिद्रता का। ठीक है, मक्खी भिनभिनाना मतलब दरिद्र होना। ठीक है, चलिए 33 नंबर विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है। तो विभाग से कलरकी से किनकी छटनी मतलब छटाई हुआ है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी को। ठीक है, चलिए फिर से दोस्तों अगर हम दोहराना चाहेंगे, अगर आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक दोस्तों गेस्ट पेपर नहीं खरीदे जरूर खरीद दीजिएगा, मात्र 240 रुपये में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, 40 रुपये पे कर दीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रभाव किया। तो रूढ़िवादी, ठीक, ऑप्शन नंबर ए।
और 35 नंबर कहता है गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार वैवाहिक समान बुद्धि क्या है। तो इसका मतलब होता है अपने बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, ठीक है, अपना दिमाग से। चलिए 36 नंबर कहता है जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों को समूचा दिन कैसा बीता। कैसा बीता दोस्तों, जब जसदेव के पिटाई हुआ था, ठीक है, तो उस दिन जितना भी मजदूर था उसको भय और दशरथ से बीता हुआ दिन, क्योंकि बहुत खतरनाक मार मारा था ना। चलिए 37 नंबर उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है। उसकी माँ कहानी के जो लेखक है वो है आपसे का पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। 38 नंबर अभिधारता एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यर्थक अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो ये दोस्तों आप सभी का हो जाएगा नए की जन्म कुंडली, ठीक है। चलिए आगे 39 नंबर कहता है हंस पात्रिका का प्रकाशन किस प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों 39 का जो करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। 40 नंबर अंधेरी नगरी नाटक किसने जो रचना किसकी है, ठीक है। तो ये जो रचना है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। देखिए दोस्तों और ये जो मॉडल पेपर है उसी गैस पेपर का मॉडल पेपर है, ठीक है। अगर आप तहलका गैस पेपर खरीदेंगे, ठीक है, जो कि 40 रुपये में मिल रहा है, तो ये जो मॉडल पेपर आपको उसमें दिखेगा, देख लीजिए यहाँ पर, और उसका आंसर भी साथ में दिया गया है नीचे में, ठीक है। तो जल्दी जाइए दोस्तों बाय कीजिए, मात्र 240 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए क्यूआर कोड के माध्यम से, ठीक है। क्यूआर कोड के माध्यम से 40 रुपये पे कीजिए। व्हाट्सएप पर आपको गैस पेपर मिल जाएगा जिसका नाम है तहलका गैस पेपर। आज के इस वीडियो दोस्तों यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।